हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर वाला पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बारे में। ये एक बेसिक चीज है, एक बहुत ही यूं कह लीजिए फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स बिकमिंग अ सक्सेसफुल ट्रेडर। तो अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं या आप इस पर्टिकुलर लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये एकदम बेसिक चीज है। अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स नहीं पता है तो फिर भैया मेरा ये सजेशन है कि आप दूर रहिए ट्रेडिंग से। इवन अगर आप किसी से रिकमेंडेशंस भी लेते हैं किसी टेलीग्राम चैनल के थ्रू या न्यूज़ चैनल के थ्रू, तो भी आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स तो आना ही चाहिए। मान लीजिए सपोज कि मैं आज आपको बोलता हूं कि भाई ये XYZ ट्रेड है, ये आप परचेस कर लीजिए, ये प्रॉफिट देगा आपको। कल ये ट्रेड आपको प्रॉफिट ना देके लॉस दे देता है तो किसकी जिम्मेदारी होगी? मेरी नहीं, आप ही की होगी, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस अपने आप से करना चाहिए था। ठीक है, कैसे करना चाहिए था? अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में पता होता तो आपको कहीं ना कुछ इंडिकेशन मिल जाता कि इस पर्टिकुलर ट्रेड में आपको घुसना चाहिए था या नहीं घुसना चाहिए था। सिंपल है, मार्केट में तीन चीज हो सकती है, या तो ट्रेंड ऊपर जा सकता है, या तो ट्रेंड नीचे जा सकता है, या फिर ट्रेंड साइडवेज जा सकता है। जब ट्रेंड साइडवेज जाता है तो भी हम उसमें नहीं घुसते हैं। अगर ट्रेंड नीचे जा रहा है तो या तो हम शॉर्ट सेल करते हैं या फिर उसमें नहीं घुसते हैं। अगर ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो हम उसमें बाय करते हैं। ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा पर्टिकुलर स्टॉक का ट्रेंड ऊपर जाने वाला है या ट्रेंड में रिवर्सल आने वाला है? ये सारी चीजें कैंडल स्टिक पैटर्न्स के अंदर छुपी हुई हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड तक जरूर देखें और कैंडल स्टिक पैटर्न्स को अच्छे से समझ लीजिए। एक नोटबुक और पेन अपने साथ रखिए। जैसे जैसे आप देखते जाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अपने नोटबुक में नोट करते जाइए। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? कैंडल स्टिक पैटर्न्स को पढ़ना क्यों इतना जरूरी है? बिकॉज इट इज द बेसिक ऑफ ट्रेडिंग का बेसिक्स है। सेकेंड, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड। तो हमको ट्रेंड समझने में हेल्प करता है कि स्टॉक का ट्रेंड या इंडेक्स या ऑप्शन जो भी आप ट्रेड करते हैं वो ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, या उसका प्रेजेंट सेंटिमेंट्स क्या है, ये हमको बताता है। थर्ड, हेल्प इन एंट्री एंड एग्जिट। कब किस ट्रेड में एंट्री लेनी है, कब उसमें से एग्जिट करना है, ये सारा कुछ आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स बताता है। फोर्थ, कैंडल स्टिक्स विद अदर इंडिकेटर्स वर्क एज मैजिक। कैंडल स्टिक के साथ अगर आप दूसरे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स जो भी आप यूज करते हैं उसको मिला दें तो आप देखेंगे कि रेयर ही किसी ट्रेड में आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो कभी भी एक चीज पे आपको रिलाई नहीं करना है। जैसे मैंने भी बताया कि अगर आप सिर्फ इंडिकेटर्स से ट्रेड लेते हैं तो उसमें आपको पता होगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पता होगा मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर इन लॉस। ठीक है, अगर आप सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर डिपेंड करते हैं तो भी आपको लॉस होगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा कैंडल स्टिक पैटर्न्स आपको सही बताए, लेकिन कैंडल स्टिक पैटर्न्स और इंडिकेटर्स को अगर मिला दिया जाए, और इंडिकेटर्स भी कौन से? सही इंडिकेटर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन सही इंडिकेटर्स को अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स के साथ मर्ज करके यूज करेंगे तो आपको रेयर ही कभी लॉस देखने को मिलेगा अपने ट्रेड में। नाउ इंट्रोडक्शन। कैंडल स्टिक पैटर्न्स वर ओरिजिनेटेड इन जापान। तो जापान में सबसे पहले इसको इन्वेंट किया गया था। इससे पहले हम लाइन ग्राफ पढ़ते थे, स्कूल में भी हमने लाइन ग्राफ ही पढ़ा है जो इस तरीके से होता है। ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं अपने स्कूल्स में। कैंडल स्टिक पैटर्न्स इसी लाइन ग्राफ को एक कैंडल स्टिक के फॉर्म में दिखाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं राइट साइड में बना हुआ है कैंडल स्टिक बना हुआ है। तो इस तरीके से लाइन ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाता है कैंडल्स के माध्यम से। इन फाइनेंशियल टेक्निकल एनालिसिस अ कैंडलस्टिक पैटर्न इज अ मूवमेंट इन प्राइस shown graphically on a candlestick chart that some believes can predict a particular market movement। ठीक है, तो फाइनेंशियल टेक्निकल एनालिसिस मतलब जो भी हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, दो तरीके के एनालिसिस होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, एक होता है फंडामेंटल, दूसरा होता है टेक्निकल। फंडामेंटल एनालिसिस होता है जब आप किसी कंपनी के बैलेंस शीट को देखते हैं, उसके परफॉर्मेंसेस को देखते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते हैं, उसके हिसाब से आप प्रेडिक्ट करते हैं कि ये कंपनी आगे आपको कैसा मुनाफा देने वाला है, कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्टस क्या है। दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस, जो कि हम इंट्राडे में, स्विंग में, पोजिशनल में हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट्स को देखते हैं, चार्ट के पैटर्न्स को देखते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें होती है, इंडिकेटर्स हम देखते हैं, प्राइस एक्शन को देखते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख के डिसाइड करते हैं
कि कब कौन से ट्रेड में हमको एंट्री लेनी है और कब उसमें से एग्जिट करना है। तो कैंडल स्टिक कैसा होता है ये आप देख सकते हैं, राइट हैंड साइड में आपके पास बना हुआ है। ये एक ब्लैक कैंडल है, एक वाइट कैंडल है। तो बेसिकली जो ब्लैक वाला कैंडल है ये एक रेड कैंडल है और जो व्हाइट वाला है ये एक ग्रीन कैंडल है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं रेड कैंडल को। तो रेड कैंडल हमें क्या दिखाता है, ये देखिए यहां से लेके यहां तक, इसको हम बोलते हैं कैंडल की बॉडी। ठीक है, इसको बॉडी ऑफ द कैंडल बोलते हैं। जहां से ये बॉडी स्टार्ट होता है वो होता है ओपन प्राइस। ठीक है, अगर ये रेड कैंडल है तो इसका ओपन प्राइस होगा ऊपर और क्लोजिंग प्राइस होगा नीचे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां से ये कैंडल स्टार्ट हुआ, ठीक है, और ये यहां पे जाके रुका। क्योंकि रेड कैंडल है, रेड कैंडल मतलब बियरिश कैंडल। ठीक है, मतलब कि प्राइस नीचे गया है, ऊपर नहीं गया है। अगर ग्रीन कैंडल है तो प्राइस ऊपर गया है, रेड कैंडल है तो प्राइस नीचे गया है। ये बेसिक चीजें हैं, आई एम श्योर कि आप में से काफी लोगों को ये चीज आता होगा। तो अगर रेड कैंडल है तो ये ऊपर ओपन हो रहा है, नीचे क्लोज हो रहा है, हमेशा ऐसा ही होगा। इसके ऊपर, कैंडल के ऊपर आप देखेंगे एक विक बना हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये है विक, इसको हम बोलते हैं विक, कैंडल का विक। ठीक है, ये विक क्या दिखाता है, ये विक दिखाता है कि अगर ये रेड कैंडल है तो ये जो ऊपर है, ठीक है, ऊपर जहां तक ये विक गया है वो उसका हाई प्राइस है। ठीक है, ओपन तो यहां पे हुआ लेकिन ये इसके बाद ऊपर गया होगा प्राइस। ठीक है, उसके बाद ऊपर से फिर नीचे आया होगा। ठीक है, इतना नीचे, फिर यहां से यहां पे आके क्लोज हुआ है। फिर से समझा देता हूं, ये एक पॉइंट है। ठीक है, यहां से प्राइस स्टार्ट होता है। ठीक है, प्राइस यहां से स्टार्ट होने के बाद ये प्राइस गया ऊपर ऐसे, फिर आया नीचे, फिर आया यहां पे और यहां पे आके क्लोज हो जाता है। तो ओपन कहां हुआ, ओपन हुआ यहां पे, क्लोज कहां हुआ यहां पे। हाई कितना गया, कितना ऊपर गया, ये हो गया इसका हाई। लो कितना गया, कितना नीचे गया, ये गया इतना। अब इसी को, सॉरी इसको हम एल लिख देते हैं, लो। अब इसी को जब हमें कैंडल स्टिक में बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, यहां पे ओपन हुआ मान लीजिए, यहां पे क्लोज हुआ। ठीक है, यहां ओपन हुआ, यहां क्लोज हुआ, तो ओपन से क्लोज तक का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा कैंडल स्टिक की बॉडी। ठीक है, ये हो गया बॉडी, इधर ओपन इधर क्लोज। ये हो, यहां से लेके यहां तक ये हो गया इसका हाई, तो यहां पे हो गया हाई, और यहां से यहां तक ये हो गया लो, तो ये हो गया हमारा लो। ठीक है, तो इस तरीके से कैंडल स्टिक्स बनता है। तो ये तो हो गया एक बियरिश कैंडल। सिमिलरली अगर आपको बुलिश कैंडल बनाना है तो क्या होगा, तो उसके लिए जो लाइन ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। मान लीजिए कोई प्राइस है, वो ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाके यहां पे क्लोज हुआ। ठीक है, तो अब प्राइस ओपन कहां हुआ था, यहां पे, क्लोज कहां हुआ था, यहां पे, हाई कहां था, इधर, लो कहां था, इधर। अब इसी को कैंडल स्टिक में अगर बनाना है तो ओपन कहां हुआ है, अभी ओपन देखिए क्लोज के नीचे है, तो दैट मीन्स कि ये एक बुलिश कैंडल बनेगा, मतलब ग्रीन कैंडल बनेगा। तो यहां ओपन हो रहा है और कहीं यहां पे जाके ये क्लोज हो रहा है। अब क्लोज के ऊपर भी हाई है। ठीक है, ये हाई है, हाई मतलब जो सबसे ऊपर जहां पे इसने टच किया है, तो ये हो गया हमारा हाई, और लो ये हो गया हमारा लो। ठीक है, तो क्योंकि यहां पे ओपन नीचे हुआ और क्लोज ऊपर हुआ, दैट मीन्स कि ये ग्रीन कैंडल बना, एक बुलिश कैंडल बना। इस केस में ओपन ऊपर हुआ, क्लोज नीचे हुआ, तो ये एक रेड कैंडल हुआ। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर है कि कैंडल स्टिक्स को कैसे आपको देखना है। सिमिलरली आप देख लीजिए, जैसे ये वाला कैंडल है, ये पर्टिकुलर कैंडल है ब्लैक वाला। ठीक है, ब्लैक कैंडल मतलब रेड कैंडल। तो ये ओपन कहां पे हो रहा है, आप देखेंगे यहां पे ओपन हो रहा है। ठीक है, क्लोज कहां हो रहा है, यहां पे क्लोज हो रहा है, क्योंकि ये एक रेड कैंडल है। तो जो ऊपर वाला बॉडी का पार्ट है, मतलब जहां से बॉडी स्टार्ट हो रहा है, उसको हम ओपन मानेंगे, और जहां पे बॉडी खत्म हो रहा है उसको हम प्राइस का क्लोजिंग मानेंगे। हाई और लो हमेशा सेम रहेगा, चाहे ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो। तो ये हाई है, ये लो है। सिमिलरली ग्रीन कैंडल में भी आप देखेंगे ये हाई है, ये लो है, लेकिन ग्रीन कैंडल में ओपनिंग किधर होगा, ओपनिंग होगा यहां पे, ये है ग्रीन कैंडल की ओपनिंग, और क्लोजिंग ये है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कभी भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को रीड करते टाइम, कि ओपन कहां हो रहा है, क्लोज कहां हो रहा है। तो ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक चीज कि कैंडलस्टिक होता क्या है, कैसे उसको रीड किया जाता है, ओपन कहां होता है, क्लोज कहां होता है, हाई लो क्या होता है। ये सारी बेसिक चीजें हैं जो हमने अभी सीख ली हैं। अब हम एक्चुअल एनालिसिस पे काम करेंगे, एक्चुअल एनालिसिस पे बात करेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कैसे समझा जाता है, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है लाइव ट्रेडिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट्स आप मिस आउट ना कर दें। नाउ
जब हम लाइव ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक पैटर्न्स को स्टडी करते हैं तो उसमें दो तरीके से स्टडी करते हैं। पहला 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज करके, दूसरा 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज करके। ठीक है, ये बेसिकली 2 मेजर अप्रोच है, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं। अब हमें देखना यह है कि 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स में कौन से पैटर्न आते हैं और 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स में कौन से पैटर्न्स आते हैं। 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स में कौन सा पैटर्न आता है? एनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, एनगल्फिंग पैटर्न मतलब क्या है? एनगल्फिंग का मतलब क्या है पहले तो ये समझिए। एनगल्फिंग क्या होता है? एनगल्फिंग मतलब जब कोई चीज किसी दूसरी चीज को पूरी तरीके से निगल जाए, उसको हम इंग्लिश में एनगल्फिंग बोलते हैं। ठीक है, और उसी से इस कैंडल का नाम पड़ा है एनगल्फिंग कैंडल। एनगल्फिंग कैंडल 2 टाइप के हो सकते हैं, एक बुलिश एनगल्फिंग, एक बियरिश एनगल्फिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। इसमें क्या हो रहा है? सबसे पहले एक रेड कैंडल बना है, आप देख सकते हैं ये बॉडी है रेड कैंडल का। ठीक है, ये रेड कैंडल की बॉडी है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना है जिसने रेड कैंडल की बॉडी को पूरी तरीके से कवर अप कर लिया है, नीचे से भी और ऊपर से भी। देख सकते हैं आप, नीचे से भी और ऊपर से भी। ठीक है, जब भी इस तरीके का पैटर्न बनता है तो उसको हम एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल मानते हैं और इस तरीके के पैटर्न को हम बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना हुआ है। ठीक है, तो कभी मान लीजिए कि आप देख रहे हैं किसी भी स्टॉक का कैंडलस्टिक पैटर्न इस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स कि वो अभी डाउन ट्रेंड में है, मतलब नीचे जा रहा है। उसके बाद ऑल ऑफ सडन आपको यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल दिख जाता है, मतलब एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे आपको बनता हुआ दिख जाता है जो कि इस रेड कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ जाना है कि यहाँ से अब ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो गए हैं, सॉरी बायर्स एक्टिवेट हो गए हैं। अभी तक सेलर्स प्राइस को नीचे लेके जा रहे थे और इस पॉइंट पे आके जब एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन रहा है तो दैट मीन्स कि यहाँ से बायर्स एक्टिव हो गए हैं और यहाँ से इस स्टॉक में खरीदारी शुरू हो सकती है। आपको क्या करना है? ये हमारा हो गया पहला कैंडल, ये हो गया हमारा दूसरा कैंडल। दूसरा कैंडल कौन सा है? एनगल्फिंग कैंडल। तीसरे कैंडल में हमें इसमें एंट्री लेनी है, इसीलिए इसको हम 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स बोलते हैं। हमें इसमें 2 कैंडल्स देखने होते हैं, एक पहले वाला कैंडल जो कि छोटा होगा, रेड होगा, दूसरा बड़ा वाला कैंडल जो छोटे वाले कैंडल को पूरी तरीके से एनगल्फ कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर ये पहला और दूसरा कैंडल एग्जैक्टली ऐसा बनता है, उसके बाद वाला कैंडल आपको देखना है और वहां आपको एंट्री लेनी है। तो उसका जो बाद वाला कैंडल होगा वो कहां बनेगा? अगर वो पहले वाले कैंडल के, मतलब सेकंड वाले कैंडल के ऊपर ओपन होता है तो हमें यहां पे एंट्री ले लेनी है। ठीक है, तो यहां पे हमको एंट्री लेनी है। समझ में आया? अगर इधर बनता है या इधर बनता है तो हम एंट्री नहीं लेंगे। चलिए एंट्री पे हम अभी आगे बात करेंगे। इतना आपको समझ में आया कि एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। सिमिलरली बियरिश एनगल्फिंग भी हो सकता है। बियरिश एनगल्फिंग में क्या होता है? बियरिश एनगल्फिंग में जो छोटा वाला कैंडल है वो ग्रीन होगा और जो एनगल्फिंग कैंडल है वो रेड होगा। ठीक है, बियरिश एनगल्फिंग हमें कब दिखता है? जब कोई स्टॉक ऊपर जा रहा होता है। ठीक है, मान लीजिए ये एक स्टॉक है, ये ऐसे ऊपर जा रहा है, इस तरीके से कैंडल्स इसके बन रहे हैं और यहाँ पे एक कैंडल ऐसे बना और उसके बाद एक हमें रेड कैंडल ऐसे एनगल्फ करता हुआ दिखा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहाँ से तो बायर्स प्राइस को ऊपर लेके जा रहे थे स्टॉक के, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके सेलर्स एक्टिवेट हो गए हैं, या तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या सेलर्स एक्टिवेट हो गए हैं और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है और यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है। तो आपको यहाँ पे अलर्ट हो जाना है। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे कि प्राइस स्लोली नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, थर्ड कैंडल में आपको एंट्री तब लेनी है अगर हम बुलिश एनगल्फिंग की बात करें तो अगर कैंडल ये आपका पहला कैंडल बना, ठीक है, ये हमारा बियरिश कैंडल है, रेड कैंडल है, उसके बाद हमें एनगल्फिंग कैंडल दिखा। अब हमें वेट करना है थर्ड कैंडल का। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कैंडल, ये हो गया सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल हमारा एंट्री कैंडल है। अगर वो कैंडल यहाँ पे फॉर्म होता है इस तरीके से, ठीक है, मतलब इधर जो हमारा पिछला एनगल्फिंग कैंडल था, एनगल्फिंग कैंडल का जो क्लोजिंग था उसके क्लोजिंग के नियर बाय अगर ओपन हो रहा है थर्ड वाला कैंडल तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? स्टॉप लॉस हम रखेंगे ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये होगा हमारा एसएल। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर
बियरिश एनगल्फिंग की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, ये हमारा पहला कैंडल हो गया। दूसरा कैंडल एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बन रहा है, फर्स्ट वाले कैंडल को पूरी तरीके से एनगल्फ कर रहा है। इसमें एंट्री हमें कहाँ लेनी है, क्योंकि ये बियरिश एनगल्फिंग कैंडल है, एक रेड कैंडल है, तो ओपन यहाँ पे हुआ होगा, क्लोज यहाँ पे हुआ होगा, तो हमें नियर बाय जो क्लोजिंग पॉइंट है एनगल्फिंग कैंडल का, उसके नियर बाय हमें एंट्री लेनी है। तो दैट मीन्स कि हमें इस पॉइंट पे एंट्री लेनी है। ठीक है, एंट्री कब लेनी है, जब थर्ड कैंडल स्टार्ट हो। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे क्लोज हो और यहीं पे आपने एंट्री ले लिया, ऐसा नहीं लेना है, आपको थर्ड कैंडल पहले स्टार्ट होने देना है। ठीक है, अगर थर्ड कैंडल यहाँ पे ओपन होता है, अगर यहाँ पे ओपन होता है इस तरीके से, तब आप यहाँ पे एंट्री लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे ओपन होता है, मान लीजिए, ओहो, हाँ, मान लीजिए ये कैंडल बना, ये सेकंड कैंडल है हमारा, इसके बाद जो थर्ड कैंडल है वो हमारा यहाँ पे ओपन हो रहा है ऐसे, तो हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। या फिर यहाँ पे ओपन हो रहा है तो भी हमें एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, हमें एंट्री सिर्फ एक ही कंडीशन में लेनी है, जब थर्ड वाला कैंडल फर्स्ट मतलब पिछले वाले कैंडल के क्लोजिंग के नियर बाय ओपन हो। ठीक है, तो अगर ये बियरिश कैंडल है तो ये क्लोजिंग हुआ इसका नीचे की तरफ, नीचे की जो बॉडी का लोअर मोस्ट पार्ट है वहां पे इसका क्लोजिंग हुआ, तो उसके नियर बाय अगर कैंडल बन रहा है तो हम उसमें एंट्री लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। इसमें भी स्टॉप लॉस हम क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस हम रखेंगे ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, अगर हम शॉर्ट सेल कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम एंट्री ले रहे हैं, स्टॉक को सेल कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस हमारा इधर होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो यहाँ पे एक एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग का एक एग्जांपल है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि प्राइस नीचे 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 आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद इधर आपको एक एनगल्फिंग कैंडल दिखा। ठीक है, कैंडल कौन से कलर का है, ग्रीन है, दैट मीन्स कि ये एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है ना। तो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बन रहा है, दैट मीन्स कि प्राइस यहाँ से अब ऊपर जा सकता है। आपको एंट्री कहाँ लेनी है, क्या आप ये कैंडल बनते ही इस पे एंट्री ले लेंगे? नहीं, आपका पहला कैंडल कौन सा था, ये दूसरा कैंडल है, ये एनगल्फिंग कैंडल, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो हम 2 कैंडल्स को देखते हैं, ये पहला ये दूसरा, और तीसरे में हम एंट्री लेते हैं। अब हम वेट करेंगे तीसरे कैंडल के ओपन होने का। तीसरा कैंडल ओपन कहां पे हुआ, यहां पे ओपन हुआ। ठीक है, नियर बाय द क्लोजिंग ऑफ एनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, तो यहां पे हम एंट्री लेंगे और यहां पे एंट्री लेने के बाद आप देखेंगे कि प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है। सिमिलरली बियरिश एनगल्फिंग के एग्जांपल पे देखिए, प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है, यहां पे एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनता हुआ दिखा, जो कि पिछले वाले ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से एनगल्फ कर रहा है। उसके बाद आपको एंट्री कहां लेनी है, आपको एंट्री जो थर्ड वाला कैंडल है, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड वाले कैंडल के ओपनिंग पे आपको एंट्री लेनी है, अगर वो पिछले वाले कैंडल के क्लोजिंग के अराउंड ओपन हो रहा होगा तो। अगर ये कैंडलस्टिक यहाँ पे ओपन था, यहाँ पे ओपन होता, तो हम इसमें एंट्री नहीं लेते। ठीक है, यहाँ पे होता या यहाँ पे होता, हम एंट्री नहीं लेते, क्योंकि ये इसके क्लोजिंग के नियर बाय ओपन हो रहा है, इसलिए हम इसमें एंट्री लेंगे। एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपको एनगल्फिंग कैंडल में एंट्री, मतलब एनगल्फिंग कैंडल बनने के बाद एंट्री तभी लेनी है जब आपका ट्रेंड ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। दैट मीन्स कि देखिए यहाँ पे ट्रेंड नीचे जा रहा था, ठीक है, डाउनवर्ड्स ट्रेंड था। ठीक है, तब अगर कैंडल स्टिक बनता है हमारा बुलिश एनगल्फिंग, तो हमें ये लगना चाहिए कि ये ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये मान लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूं एक बार, अगर मान लीजिए ये ट्रेंड नीचे ही जा रहा है, सपोज यहां से इस तरीके से नीचे ही जा रहा है ट्रेंड, और यहां पे आपको एक रेड कैंडल दिख गया, मतलब बियरिश एनगल्फिंग दिख रहा है। ठीक है, तो क्या उसके बाद आपको ये लगना चाहिए कि ये प्राइस ऊपर जाएगा? नहीं ना, क्योंकि ये ऑलरेडी बियरिश है। ठीक है, ट्रेंड ऑलरेडी बियरिश है। उसके बाद अगर आपको रेड कैंडल एनगल्फिंग दिख रहा है तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। दैट मीन्स कि प्राइस नीचे ही जाने वाला है और नीचे जाने वाला है। ठीक है, तो आपको ट्रेंड का भी ध्यान रखना है। अगर बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनेगा तो वो ऊपर की तरफ जाते हुए प्राइस में बनेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। अब अगर इसमें बियरिश एनगल्फिंग बन रहा है तो दैट मीन्स कि यहां से रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, अगर इसके जगह आपको बुलिश एनगल्फिंग दिख जाए, ये मान लीजिए ग्रीन कैंडल बना होता, तो हम इसमें एंट्री नहीं लेते। ठीक है, तो उससे हमें ये लगना चाहिए कि प्राइस और ऊपर जा सकता है। ठीक है, बट हम वो रिस्क नहीं लेते, हम उसमें एंट्री नहीं लेते, हम वेट करते हैं कि हमको कोई सिग्नल मिले रिवर्सल का। ठीक है, नाउ कम्स 3 कैंडलस्टिक पैटर्न।
तो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न में हम 6 टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स को स्टडी करेंगे। पहला है डोजी, दूसरा है हैमर, तीसरा है हैंगिंग मैन, चौथा है इन्वर्टेड हैमर, फिफ्थ है शूटिंग स्टार, सिक्स्थ है मोरोबोजो। ये सारे ही कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आपको इंट्राडे में या डेली चार्ट में या आर्ली चार्ट में आपको बहुत देखने को मिलेंगे इस टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ठीक है, और जब आप चार्ट को स्टडी करेंगे, इस पर्टिकुलर वीडियो को देख के, इसको समझ के, जब आप चार्ट ओपन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको एक अलग ही चीज़ देखने को मिल रही है चार्ट के अंदर। आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझने लगोगे और आप देखोगे जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है चार्ट में। साथ ही काफ़ी स्टूडेंट्स को, जो लोग थोड़ा बहुत टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि मॉर्निंग स्टार क्या है, हैंगिंग मैन क्या है, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न सिमिलर नज़र आते हैं, उनमें कैसे डिफरेंस बनता है, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए सबसे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न हम स्टार्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डोजी कैंडल। ठीक है, डोजी कैंडल एक न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, 3 टाइप में ये बनते हैं। पहला ये लॉन्ग लेग डोजी, जो कि इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इसमें हम इसको न्यूट्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो बॉडी है वो नहीं बनता है, वो ना के बराबर होता है। ठीक है, आप देखेंगे कि जहां पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हो गया, यहीं पे ओपन हुआ था प्राइस और यहीं पे क्लोज हो गया। ठीक है, तो ओपन और क्लोज दोनों सेम जगह पे होता है, तो वो एक परफेक्ट डोजी कहलाता है। ठीक है, लॉन्ग लेग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ विक लंबे लंबे हैं, तो इसलिए इसको हम लॉन्ग लेग डोजी बोलते हैं। ये एक न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसके अलावा एक डोजी पैटर्न ये भी बनता है जहां प्राइस ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे क्लोजिंग हो जाता है। यहाँ पे ओपन हुआ, पहले ऊपर गया, फिर ऊपर से पूरा नीचे आया, फिर यहीं पे क्लोज हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रे स्टोन डोजी। सिमिलरली ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है जहां प्राइस इधर ओपन हुआ ऊपर, उसके बाद नीचे गया, फिर नीचे से ऊपर आया और फिर वहीं पे क्लोज हो गया, तो इसको हम ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। अब इनका यूज कैसे होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए सीधा एग्जांपल पे आते हैं। यहां पे प्राइस आप देखेंगे कि नीचे 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 जा रहा है प्राइस। ठीक है, प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। उसके बाद यहां पे एक हमें डोजी कैंडलस्टिक देखने को मिला। कौन सा डोजी है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। करेक्ट, तो ड्रैगन फ्लाई डोजी हमें यहाँ पे देखने को मिला और उसके बाद देखिए प्राइस क्या हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ भाग गया। ठीक है, अब इस डोजी पैटर्न का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपको देखना है सबसे पहले तो कि ट्रेंड किधर है। अगर ट्रेंड नीचे की तरफ है उसके बाद डोजी बनता है तो दैट मीन्स यहां से रिवर्सल हो सकता है। अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ है फिर डोजी बनता है तो दैट मीन्स कि वहां से नीचे की तरफ रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, एम आई क्लियर? फिर से बता रहा हूं, डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न डिपेंड करता है ट्रेंड के ऊपर। ठीक है, अगर कोई स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है फिर उसके बाद डोजी बना तो दैट मीन्स कि यहां से स्टॉक नीचे जा सकता है। अगर कोई स्टॉक ऑलरेडी नीचे की तरफ चल रहा है फिर उसके बाद एक डोजी बनता है तो दैट मीन्स यहां से ये ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ट्रेंड देखना होगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको ये चेक करना होगा कि इस डोजी कैंडल का मतलब क्या है, कि प्राइस और ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब कंफ्यूजन कहाँ आता है, कंफ्यूजन आता है मॉर्निंग स्टार जो डोजी और इवनिंग स्टार डोजी। अब मैंने आपको डोजी बता दिया कि भाई डोजी क्या होता है, 3 टाइप के डोजी होते हैं। ये तीनों टाइप के डोजी का पैटर्न आपको कहीं पे भी दिख जाए वहीं पे आपको अलर्ट हो जाना है। अगर प्राइस ऊपर है, ऊपर डोजी बना तो नीचे जा सकता है, नीचे बन रहा है तो ऊपर जा सकता है। ये बस ये सिंपल चीजें आपको याद रखनी है। और यहीं पे ये 2 नए टर्म आते हैं, मॉर्निंग स्टार डोजी और इवनिंग स्टार डोजी। ये कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ये एक तरीका है ये बताने का कि ट्रेंड किधर था। ठीक है, देखिए अगर ट्रेंड नीचे की तरफ है और यहां पे आपका डोजी बन गया और यहां से प्राइस ऊपर चला गया तो इसको हम बोलेंगे मॉर्निंग स्टार डोजी, मॉर्निंग स्टार। ठीक है, और प्राइस अगर ऊपर था, ऊपर जा रहा था और यहां पे डोजी बन गया फिर प्राइस नीचे आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे इवनिंग स्टार डोजी, इवनिंग स्टार डोजी। अब समझ में आया क्या है? कुछ नहीं है, ये कोई अलग सा पैटर्न नहीं है डोजी का, वही डोजी है जो आपने अभी सीखा है। बस क्या होता है कि अब जैसे मान लो मैंने आपको बोला अरे भाई डोजी कैंडल बना है, अब आप मुझसे पूछोगे कि अच्छा ट्रेंड किधर था, नीचे की तरफ बना है ऊपर की तरफ बना है, फिर मैं बोलूंगा नहीं प्राइस ऊपर जा रहा था फिर वहां पे डोजी बन गया, अब प्राइस नीचे जा सकता है। तो इतना सब बात बताने से अच्छा है अगर मैं आपको ये बता दूं कि मॉर्निंग स्टार डोजी बना है
तो आप तुरंत समझ जाओगे कि मॉर्निंग स्टार डोजी में अगर बोल रहा हूं तो दैट मीन्स कि ट्रेंड नीचे की तरफ था और वहां पे डोजी बना है, दैट मीन्स कि अब प्राइस ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो मॉर्निंग स्टार डोजी अगर मैं बोल रहा हूं तो दैट मीन्स कि प्राइस यहां से ऊपर जाएगा। ठीक है, याद कैसे रखना है इसको, सिंपल है। मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, सवेरा। ठीक है, दैट मीन्स कि सन निकलता है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर कोई स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है, वहां पे एक आपको डोजी मिल रहा है, तो दैट मीन्स कि अब सुबह होने वाली है। ठीक है, अभी तक रात हो रही थी क्योंकि प्राइस नीचे जा रहा था और यहाँ पे डोजी बन गया, अब सुबह होने वाली है और प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मॉर्निंग स्टार डोजी। सिमिलरली प्राइस ऊपर जा रहा था, ठीक है, सुबह हुई थी, और फिर यहाँ पे इवनिंग स्टार डोजी बन गया, मतलब अब रात होने वाली है और प्राइस नीचे जाने वाला है। ठीक है, सिंपल है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, मॉर्निंग स्टार डोजी, इवनिंग स्टार डोजी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आप, यह कोई अलग सा डोजी का पैटर्न नहीं है, जो आपने डोजी पढ़े हैं वही है, जो तीनों डोजी पढ़ा है। अगर नीचे हो रहा है तो आपको बोलना है मॉर्निंग स्टार डोजी, अगर ऊपर आपको बनता हुआ दिख रहा है तो दैट मीन्स इवनिंग स्टार डोजी। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल भी है, ये प्राइस नीचे आ रहा था, नीचे आते आते यहाँ पे आपको एक मॉर्निंग स्टार डोजी दिखा, ऑल्दो ये परफेक्ट डोजी नहीं है, अगर परफेक्ट डोजी होता तो कुछ इस तरीके का बनता। ठीक है, इस तरीके का। अच्छा, एक चीज में याद रखना, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको परफेक्ट डोजी या परफेक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न ही देखने को मिले। कभी कभी हम थोड़ा बहुत इसको मैनिपुलेट करके यूज कर लेते हैं, जैसे कि मान लो कि डोजी हमने पढ़ा कि ऐसा होता है, लेकिन इसके जगह आपको अगर थोड़ा ऐसा दिख जाए, ठीक है, ये बॉडी थोड़ी आपको दिख जाए रेड या ग्रीन, तो भी इसको हम डोजी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, आप इसको भी डोजी कंसीडर कर सकते हैं। अगर बुकिश लैंग्वेज से जाएंगे तो ये डोजी नहीं है, डोजी सिर्फ ऐसा होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली न्यूट्रल। बट जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो कुछ कुछ चीज़ों को हम थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ के यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगर ऐसा डोजी बन रहा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बन रहा है, अगर इस तरीके का बन रहा है, तो भी हम इसको कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे विक जो है वो ज्यादा लंबा नहीं है। ठीक है, ऐसा है बॉडी और यहाँ पे ऐसा बन रहा है, तो इसको भी हम कंसीडर कर लेते हैं। अगर इसके जगह परफेक्टली डोजी बनता तो भी हम इसको मॉर्निंग स्टार बोलते, अगर ऐसा बन के ऐसा बनता तो भी हम मॉर्निंग स्टार बोलते, अगर ऐसा बन के ऐसा बनता तो भी हम इसको मॉर्निंग स्टार बोलते। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि ये बन कहाँ रहा है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा मॉर्निंग स्टार डोजी का एक एग्जांपल। प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा था, यहाँ पे हमारा डोजी बना और इसके बाद प्राइस ऊपर गया, तो इसको हम मॉर्निंग स्टार डोजी बोलेंगे। प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था दूसरे वाले एग्जांपल में, यहाँ पे डोजी बना, दैट मीन्स कि प्राइस अब नीचे जाएगा, क्योंकि ट्रेंड ऊपर की तरफ था, प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा था, फिर डोजी बना, उसको हम इवनिंग स्टार बोलेंगे, और फिर उसके बाद प्राइस नीचे। तो आई होप यहाँ तक मैं क्लियर हूँ, मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि डोजी क्या होता है, उसके पहले एनगल्फिंग कैंडल्स क्या होता है। तो अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करें और जितना मैंने अभी तक कराया है उसको एक बार रिकॉल कर लें, एक बार रिवाइज कर लें, और या फिर अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैंडल पैटर्न इज हैमर कैंडल। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी ये क्रिएट करता है जो स्टूडेंट्स हैं उनमें, जो बिगिनर्स हैं उनमें, कि कभी हम हैमर बोलते हैं, कभी इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, कभी हैंगिंग मैन बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें कितनी अलग है एक दूसरे से या क्या सिमिलैरिटीज हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें क्लियर करेंगे। तो हैमर कैंडल क्या होता है? इट इज अ बुलिश कैंडल स्टिक फॉर्म्ड व्हेन द एक्चुअल ट्रेंड इज बियरिश। दिस कैंडल स्टिक फॉर्मेशंस इंडिकेट अ बुलिश रिवर्सल। ठीक है, तो हैमर कैंडल एक बुलिश कैंडल है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर मैं हैमर बोल रहा हूँ कि अरे भाई इसमें हैमर बना है, दैट मीन्स कि प्राइस यहां से ऊपर जाएगा, प्राइस नीचे नहीं जाएगा। हैमर का मतलब हमेशा पॉजिटिव प्राइस जाएगा। ठीक है, मतलब प्राइस ऊपर जाएगा, बुलिश जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये पैटर्न दिखता कैसे है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले इस तरीके से एक हथौड़े की तरह देखने को मिलेगा आपको, ऐसे। ठीक है, कितनी बार हो सकता है कि आपको ये थोड़ा ऐसे देखने को मिले। जैसे मैंने बताया था, हम थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर लेते हैं अपने हिसाब से, तो अगर ऐसा भी बन रहा है तो भी वो हैमर ही कहलाएगा। ठीक है, ये इसका विक है नीचे की तरफ। हैमर अगर मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखो, हैमर अगर मैं बोल रहा हूं या कोई और भी बोल रहा हो तो दैट मीन्स कि विक हमेशा नीचे की तरफ बनेगा, ऐसा नहीं। अगर ये ऐसे बन रहा है तो ये हैमर नहीं है। ठीक है, ये हैमर नहीं है, ये इन्वर्टेड हैमर है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे।
हैमर अगर बोल रहा हूं तो वो सिर्फ ऊपर की तरफ ऐसे बनेगा बॉडी, ठीक है, और नीचे उसकी लंबी सी विक होगी। इसमें एक चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है जो बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को, वो ये है कि इसका कलर पे आपको नहीं जाना है हैमर कैंडल में, ठीक है। अभी जितने भी हमने कैंडल्स पढ़ा है, 2G हमने पढ़ लिया, ठीक है, सिर्फ एनगल्फिंग को छोड़ दो। एनगल्फिंग में कलर मैटर करता है कि वो बियरिश एनगल्फिंग है या बुलिश एनगल्फिंग है, बट जब हम 2G की बात कर रहे हैं, ठीक है, या हैमर की बात कर रहे हैं, इसमें कलर्स मैटर नहीं करते हैं कैंडलस्टिक के, ठीक है। तो कैंडलस्टिक के कलर पे आप मत जाइए, सिर्फ और सिर्फ इसके बनावट पे जाइए। तो यहाँ पे आप ग्रीन हैमर आपको दिख रहा है, तो दैट मीन्स कि ये ओपनिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस है, और ये इसका लो है, ठीक है। यहाँ पे आपको रेड हैमर दिख रहा है, मीन्स ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, और ये इसका लो है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे रहा आपका एक एग्जाम्पल, देखिए। अब आप ये बताइए कि ट्रेंड किधर है, ट्रेंड यहां से यहां तक किधर है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है या ऊपर की तरफ? ऑब्वियसली नीचे की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स ट्रेंड इज बियरिश, ठीक है। नाउ नीचे नीचे जाते जाते यहां पे एक हमें हैमर देखने को मिलता है। अब देखो कि हैमर का कलर क्या है, रेड है, करेक्ट। मैंने बोला था ना कि कलर पे नहीं जाना है, हैमर का कलर रेड है, लेकिन उसके बाद देखिए प्राइस कहां गया, ऊपर गया। यहां पे अगर ग्रीन भी बनता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ग्रीन भी बनता तो भी प्राइस ऊपर ही जाता, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि हैमर में कलर मैटर नहीं करता है, रेड हो चाहे ग्रीन हो, हैमर इज हैमर। हैमर शोज अ बुलिश सिग्नल, चाहे वो रेड हैमर हो चाहे ग्रीन हैमर हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हैमर बन रहा है डाउन ट्रेंड में, तो दैट मीन्स कि प्राइस ऊपर जाने, और हैमर हमेशा डाउन ट्रेंड में ही बनेगा, मतलब बनता तो ऊपर भी है, लेकिन आपको सिर्फ देखना है डाउन ट्रेंड में। अगर प्राइस ऑलरेडी ऊपर है, वहां पे अगर हैमर बन रहा है, तो वहां से क्या करोगे, गलती से भी वहां ट्रेंड मत ले लेना कि प्राइस और ऊपर जाएगा, ठीक है, वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। हैमर की सिग्निफिकेंस तब है जब प्राइस नीचे जा रहा हो और तब हैमर बन जाए, तो दैट मीन्स कि अब प्राइस ऊपर जा सकता है। नाउ कम्स हैंगिंग मैन, ठीक है। हैंगिंग मैन को हम बियरिश हैमर भी बोल सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल लैंग्वेज में हम बियरिश हैमर इसको बोल के काम चला सकते हैं, बट ट्रेडिंग लैंग्वेज में इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है। पैटर्न इसका हैमर जैसा ही है, ऐसा ही पैटर्न बनेगा जैसा हैमर बनता है। इसमें भी कलर का कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे ग्रीन बने चाहे रेड बने, डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता रेड बने ग्रीन बने, आपको सिर्फ ये पैटर्न देखना है और ये कहाँ बन रहा है, कौन से ट्रेंड में बन रहा है वो देखना है। मान लो प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे आपको एक हैमर दिख गया, तो इसका मतलब क्या है, क्या प्राइस और ऊपर जाएगा? नहीं, गलत। अगर ऊपर जाते हुए प्राइस में आपको हैमर दिखता है तो दैट मीन्स कि प्राइस यहां से नीचे जाएगा, ठीक है। और इसी को हम हैंगिंग मैन बोलते हैं या फिर बियरिश हैमर बोलते हैं। जब हमें हैमर पैटर्न बुलिश ट्रेंड में नजर आए, ठीक है, जब प्राइस बुलिश हो, प्राइस ऊपर जा रहा हो, तब हमको हैमर दिख रहा है, तो दैट मीन्स कि वो बियरिश हैमर है, वो बुलिश हैमर नहीं है, वो बियरिश हैमर है, उसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं, और वहां से प्राइस नीचे जाएगा। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि यार फलाना शेयर है, आईटीसी का शेयर है, उसमें हमको हैंगिंग मैन दिखा है आज, ठीक है, आज के डेली चार्ट में हैंगिंग मैन बना है, तो दैट मीन्स कि प्राइस वहां से अब नीचे जाने वाला है, ठीक है। या फिर मैं बोलूं कि आईटीसी के शेयर में आज हमको हैमर पैटर्न दिखा है डेली चार्ट में, तो दैट मीन्स कि प्राइस अब यहां से ऊपर जाने वाला है, ठीक है। जस्ट इतना सा डिफरेंस है। सिर्फ क्या डिफरेंस है कि जो हैमर पैटर्न है वो बन कहां रहा है, ऊपर या नीचे, ठीक है। नाउ इट इज सेम एज हैमर बट विल इंडिकेट बियरिश रिवर्सल। हैमर व्हेन अपीयर्स इन बुलिश ट्रेंड इज नोन एज हैंगिंग मैन। द स्टॉक has been in bullish trend and then if you see a hammer or hanging man it means a possible trend reversal, ठीक है, जैसा मैंने बताया। अब देखो दोनों को मैं साथ साथ बना रहा हूं, ठीक है, हैमर और हैंगिंग मैन को। प्राइस नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, यहां पे आपको फिर एक हैमर दिख गया, ठीक है, यहां पे हैमर दिख गया, इसके बाद प्राइस ऊपर चला गया। नेक्स्ट सिचुएशन, प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, और यहां पे आपको एक हैमर दिख गया, उसके बाद प्राइस नीचे नीचे नीचे, ठीक है। अब बताओ कौन सा हैमर है, कौन सा हैंगिंग मैन है? ये हमारा हो जाएगा हैमर,
ये हो जाएगा हमारा हैंगिंग मैन। ठीक है, समझ गए? हैमर मतलब यहां से ऊपर जाने वाला है प्राइस, हैंगिंग मैन मतलब यहां से नीचे जाने वाला है प्राइस। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके, देखो यहां पे एक एग्जांपल है, प्राइस यहां से ऊपर जा रहा था, ठीक है, ऊपर 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 ही जा रहा था, यहां पे एक हैंगिंग मैन हमें दिखा, ठीक है, मतलब एक हैमर पैटर्न दिखा, कहां? बुलिश ट्रेंड में। ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा था और वहां पे हमें एक हैमर दिख गया, मतलब कि इसको हम हैमर नहीं बोलेंगे, अब मैं तो आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि हैमर दिख गया। हैमर इज द रॉन्ग वर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। यहां पे अगर आप हैमर बोलोगे तो दैट मीन्स कि यहां से प्राइस और ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर किसी को आप बता रहे हो जिसके पास चार्ट नहीं खुला है तो दैट मीन्स वो सोचेगा कि यहां से प्राइस और ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, तो इसको हैमर इसलिए नहीं बोल रहे, इसको बोल रहे हैंगिंग मैन बना है। ठीक है, तो दैट मीन्स जैसे आप हैंगिंग मैन बोलोगे मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि प्राइस यहां से नीचे जाने वाला है। और देखिए जैसे यहाँ पे हैंगिंग मैन आपको बनता हुआ दिखा, उसके बाद प्राइस नीचे। यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया है आप लोगों के लिए ताकि समझने में इजी हो। चाहो तो इसको ड्रॉ करके आप अपने पास रख सकते हो, अपने कहीं पे लगा सकते हो। डेली एक दो बार देखोगे तो आपको ये डाउट क्लियर अप हो जाएगा। तो हैमर दो तरीके के होते हैं, बुलिश हैमर, बियरिश हैमर। बुलिश हैमर को हम सिर्फ हैमर बोलते हैं, बियरिश हैमर को हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका सिंपल सा डिफरेंस। नेक्स्ट इज इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, इसको हम एक बुलिश सिग्नल मानते हैं इन्वर्टेड हैमर को। अभी तक हमने सिर्फ हैमर पढ़ा था, मतलब वो इस तरीके से इस तरीके से बनता था। अब हम इन्वर्टेड हैमर पढ़ेंगे। इन्वर्टेड हैमर मतलब ये उल्टा हथौड़ा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। द इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन अकर्स मेनली एट द बॉटम ऑफ डाउन ट्रेंड and can act as a warning of potential bullish reversal pattern। ठीक है, तो अगर इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, ठीक है, तो दैट मीन्स इन्वर्टेड हैमर कब बनेगा? हमेशा डाउन ट्रेंड में हमें इसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ऊपर बन रहा है तो उसको हम इन्वर्टेड हैमर नहीं बोलेंगे। ठीक है, जब प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा रहा है और तब अगर आपको इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है तो उसको हम इन्वर्टेड हैमर नहीं बोलेंगे। ठीक है, उससे ये मतलब नहीं निकलता है कि प्राइस अब और ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें देखना सिर्फ तभी है इन्वर्टेड हैमर को जब वो नीचे की तरफ जाते हुए प्राइस में बने। जैसे यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना, तो दैट मीन्स कि यहां से एक रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आता है शूटिंग स्टार। ये आपको थोड़ा थोड़ा इन्वर्टेड हैमर जैसा लग रहा है, देखिए ऐसा ही बन रहा है जैसा इन्वर्टेड हैमर था। ठीक है, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ विक दिखे। ठीक है, दैट डजंट मैटर, अगर विक हो या विक ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज अ शूटिंग स्टार, ये भी शूटिंग स्टार है, अगर ऐसे बन के ऐसे बन जाए तो भी शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार हमेशा एक बियरिश सिग्नल को दर्शाता है। ठीक है, और शूटिंग स्टार आपको कब देखना है? जब प्राइस ऑलरेडी ऊपर की तरफ जा रही हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा था, उसके बाद यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना। ठीक है, मतलब इन्वर्टेड हैमर टाइप। ठीक है, हम इसको इन्वर्टेड हैमर नहीं बोलेंगे, अभी मैंने बताया आपको। इन्वर्टेड हैमर हम तभी बोलेंगे जब वो नीचे की तरफ जाते हुए प्राइस में बने। ये ऊपर की तरफ जाते हुए प्राइस में बन रहा है तो इसको हम शूटिंग स्टार बोलेंगे। और जैसे ही शूटिंग स्टार यहाँ पे बना उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ, ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है शूटिंग स्टार पैटर्न। ठीक है, जब भी आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को स्टडी करेंगे, किसी स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, डेली चार्ट हो, इंट्राडे हो, अगर आपको शूटिंग स्टार दिख रहा है तो दैट मीन्स कि वहां से प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो जैसे ही ये पैटर्न आपको दिखेगा आपको अलर्ट हो जाना है। तो जैसे मैंने आपको हैमर के बारे में बताया था कि हैमर क्या होता है, उसे कितने टाइप्स हैं और क्या बोला जाता है, वैसे ही इन्वर्टेड हैमर भी दो तरीके के हैं, इन्वर्टेड हैमर बुलिश और इन्वर्टेड हैमर बियरिश। तो जो बुलिश इन्वर्टेड हैमर है उसको हम सिर्फ इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, जो बियरिश इन्वर्टेड हैमर है उसको हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। क्लियर हो गया? मतलब इसमें ऐसे ऐसे प्राइस जाएगा और यहाँ पे आपको इन्वर्टेड हैमर दिखेगा, सॉरी ऐसे 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 जाएगा और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर दिखा तो दैट मीन्स प्राइस अब ऊपर जाएगा। शूटिंग स्टार, प्राइस ऑलरेडी ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर यहाँ पे आपको इन्वर्टेड हैमर मतलब शूटिंग स्टार दिखा और उसके बाद प्राइस आपका नीचे जाएगा। उसके बाद आता है मोरोबोजू कैंडल। ठीक है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल पैटर्न है
A Morobozu candle is represented only by a body. It has no wick or shadow extending from the top or bottom of the candle. तो मोरोबोजू कैंडल में कोई विक नहीं होता, देखिए आप, है ना, सिर्फ बॉडी है, और वो भी बॉडी लेंदी होनी चाहिए थोड़ी, तो ठीक है, जैसे कि ये ऐसे, ठीक है। मान लो कि आपका ऐसे ऐसे कुछ कैंडल्स बने, ठीक है, और यहाँ पे विक है इन कैंडल्स के, और यहाँ पे आपको एक मोरोबोजू कैंडल दिख गया, ठीक है। मान लो ये ग्रीन कैंडल्स है, प्राइस ऊपर जा रहा था, और यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल दिख गया, वो भी मोरोबोजू। तो दैट मीन्स यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ट्रेंड नीचे की तरफ मुड़ जाए, ठीक है। मोरोबोजू कैंडल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसमें जब ये कैंडल बना, मान लो बियरिश कैंडल बना या बुलिश, मतलब रेड बना या ग्रीन बना, सपोज अगर ग्रीन बनता है तो दैट मीन्स कि कोई सेलर है ही नहीं, ठीक है, कोई सेलर है ही नहीं इस टाइम फ्रेम में, इस वजह से यहाँ पे एक मोरोबोजू कैंडल बन रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर सेलर्स होते तो विक बनता ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, छोटा बड़ा जैसे भी हो, ठीक है। अगर विक नहीं है दैट मीन्स कंप्लीट बॉडी है, ग्रीन है या रेड है, तो दैट मीन्स कि अगर ग्रीन है तो सिर्फ वहां पे बायर्स है, रेड है तो दैट मीन्स कि सिर्फ वहां पे सेलर्स है। अब कुछ पॉइंटर्स हम पढ़ लेते हैं मोरोबोजू कैंडल के बारे में। मोरोबोजू इज अ जापानीज वर्ड फॉर डोमिनेंस, ठीक है। These are extremely powerful candles. They have a long body with small or no shadow. When a green Morobozu candle is formed, it means the stock opened at a certain level and kept rising without falling. Similarly, a red Morobozu is formed when the price opens at a certain point and keeps falling. Can be trend reversal or trend continuation candle. A Morobozu with higher volume is more powerful. ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया ही था कि कैंडल स्टिक के साथ आपको अदर इंडिकेटर्स यूज करने हैं, तो ही आप एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप बना पाओगे, ठीक है, उसको यूज कर पाओगे अच्छे से ट्रेड करने के लिए। सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न पे रिलाई करना मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। ऑब्वियसली कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बेसिक्स है ट्रेडिंग का, लेकिन इसके साथ में कुछ और चीजें भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि आप मतलब टूटा फूटा ज्ञान नहीं होना चाहिए, आपको कैंडलस्टिक भी पता होना चाहिए, आपको इंडिकेटर्स भी पता होनी चाहिए। दोनों को यूज करके अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप कभी फेल नहीं होंगे। मोरोबोजू कैंडल का एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हुआ, देन उसके बाद यहाँ पे एक मोरोबोजू कैंडल हमें देखने को मिला। ऑल्दो यहाँ पे एक छोटा सा विक आपको बनता हुआ दिख रहा है, बट इसको हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि बॉडी ऑलरेडी काफी लंबी है, ठीक है, काफी बड़ी बॉडी बनी है, उस पर अगर थोड़ा सा विक बनता है तो वो हम थोड़ा बहुत उसको एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो इसको हम बुलिश मोरोबोजू ही कंसीडर करेंगे, और उसके बाद देखिए प्राइस सीधा ऊपर, ठीक है। अगर यहाँ पे बुलिश की जगह बियरिश मोरोबोजू बनता, मतलब एक ग्रीन के बजाय यहाँ पे अगर रेड मोरोबोजू बनता, ठीक है, अगर रेड मोरोबोजू बनता तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे, दैट मीन्स कि प्राइस अभी और नीचे जाने वाला है, ठीक है। और अगर रेड बनता तो ऐसे ऊपर नहीं बनता, ऑब्वियसली इधर बनता, यहाँ से नीचे की तरफ बनता, तो दैट मीन्स कि प्राइस और नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि अब तक जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपने सीखे हैं ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। अब हम बात करेंगे कि जो हम अभी बता रहे थे कि 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमने ये पढ़े हैं, जितने भी पैटर्न्स हमने पढ़े हैं, तो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स में एक एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे लेनी है। तो बात करें दोजी की सबसे पहले, तो मान लो कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न, ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल बना, फिर इसके बाद यहाँ पे दोजी बना, ठीक है, और इसके बाद दोजी के बाद यहाँ पे एक ऐसे रेड कैंडल बना, ठीक है। सॉरी, इसको थोड़ा और हम अच्छे से करते हैं, एक सेकेंड। मान लो ये ग्रीन कैंडल्स बने ऐसे ऊपर ऊपर ऊपर, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे एक दोजी बना, और उसके बाद यहाँ पे एक ऐसे रेड कैंडल बन गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोजी बन रहा है, तो दैट मीन्स कि दोजी के पहले वाला कैंडल हमारा हो जाएगा फर्स्ट नंबर कैंडल, दोजी हो जाएगा सेकंड नंबर कैंडल, और ये हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर कैंडल, ठीक है। तो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब कि आपको 3 कैंडल्स को देखना है और 4th कैंडल में एंट्री लेनी है। 2 कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमने पढ़ा था बुलिश एनगल्फिंग, उसका मतलब क्या था कि हमको फर्स्ट और सेकंड कैंडल को देखना है, थर्ड में एंट्री लेनी है। 3 कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को हमें देखना है, 4th में एंट्री लेनी है। अब आपने देखा कि ये हमारा
जो है प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, उसके बाद ये हमारा डोजी बना, ये हमारा डोजी से पहले वाला कैंडल जो कि बुलिश था, उसके बाद डोजी बना जो कि न्यूट्रल है, उसके बाद जो थर्ड कैंडल बन रहा है वो रेड बन के आ रहा है, ठीक है, दैट मीन्स कि बियरिश कैंडल बन के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफर्म हो जाना है कि अब यहाँ से पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अब आपको फोर्थ कैंडल का वेट करना है। फोर्थ कैंडल अगर थर्ड कैंडल के नियर बाय, क्लोजिंग के नियर बाय अगर बने तो दैट मीन्स ये थर्ड कैंडल है। थर्ड कैंडल अगर ये रेड है तो दैट मीन्स यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। फोर्थ कैंडल ये जो क्लोजिंग है इसके आसपास बनना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसके आसपास बनना स्टार्ट होता है, यहाँ पे ओपन हो जाता है, ठीक है, तो आपको यहीं पे एंट्री ले लेनी है, समझ गए। तो यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है और आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? स्टॉप लॉस आपको रखना है जो आपका मेन कैंडल का पैटर्न था। कौन सा था यहाँ पे मेन कैंडल का पैटर्न? डोजी था। तो डोजी का जो हाई है, ठीक है, उसको हमको स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम शॉर्ट सेल कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम बाय करते हैं तो उस केस में क्या करेंगे? देखिए प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है और यहाँ पे आपको एक हैमर पैटर्न दिख गया, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे आपको हैमर पैटर्न दिखेगा तो दैट मीन्स कि आपको अलर्ट हो जाना है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, प्राइस ऊपर जा सकता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कैंडल, ये हो गया सेकंड कैंडल। थर्ड कैंडल बनेगा उसका आपको वेट करना है। तो थर्ड कैंडल किधर बनेगा? मान लीजिए थर्ड कैंडल यहाँ पे बन जाता है, ठीक है, ये हमारा एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन जाता है, ठीक है, ये अब ये हो गया हमारा थर्ड कैंडल। तो थर्ड कैंडल जैसी ग्रीन बना तो यहाँ पे 90% हम श्योर हो गए कि भाई यहाँ अब तो ट्रेंड रिवर्सल होएगा ही होएगा, ठीक है। अब आपको एंट्री कहाँ लेनी है? आपको लेनी है फोर्थ कैंडल पे। और फोर्थ कैंडल कहाँ बनना चाहिए? थर्ड कैंडल की क्लोजिंग पे। तो थर्ड कैंडल अगर ग्रीन है तो दैट मीन्स ये इसका ओपन हुआ, ये इसका क्लोज हुआ, तो दैट मीन्स जो फोर्थ कैंडल बनना चाहिए वो इधर कहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसके नियर बाय बन रहा है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? स्टॉप लॉस आप रखेंगे जो हैमर बना है इसका जो लोअर मोस्ट पॉइंट है ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, क्लियर है। इसीलिए इसको हम 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। तो चलिए एक लाइव चार्ट ओपन करके देखते हैं और आपके सामने है एशियन पेंट्स का चार्ट, 1 डे का चार्ट है और ये हाल फिलहाल का ही चार्ट है 2021 का। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली आप देख सकते हैं कि एक बुलिश ट्रेंड चला रहा है, ठीक है, प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है और यहाँ पे ऑल ऑफ सडन एक डोजी कैंडल देखने को मिलता है, ठीक है, इस तरीके का। तो मैंने आपको बताया था कि डोजी कैंडल जरूरी नहीं है कि ऐसा ही बने, ठीक है, हो सकता है कि उसकी थोड़ी बहुत बॉडी हमें दिख रही हो बट वो थिन बॉडी होगी, जैसा कि यहाँ पे भी आप देखेंगे कि एक थिन बॉडी बन रही है, ठीक है। अब क्योंकि डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हमने पढ़ा था उसके अंडर में आता है, तो दैट मीन्स कि हमें 3 कैंडल्स को ऑब्जर्व करना है, स्टडी करना है। तो पहला तो हो गया ये डोजी के पहले वाला, दूसरा हो गया हमारा डोजी कैंडल, तीसरा हो गया ये वाला कैंडल। तो थर्ड वाले कैंडल को बनने देना है। तो आप देखेंगे थर्ड वाला कैंडल जो है वो काफी लंबा कैंडल बना है और क्लियर बियरिश कैंडल बना है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बना है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो थर्ड वाला कैंडल बनेगा, ठीक है, उसके बनने के बाद आपको एंट्री लेनी है फोर्थ वाले कैंडल में। लेकिन फोर्थ वाला कैंडल थर्ड वाले कैंडल के क्लोजिंग के आसपास ओपन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फोर्थ वाला कैंडल है ये है हमारा फोर्थ वाला कैंडल, ये फोर्थ वाला कैंडल यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो क्या हम इसमें एंट्री लेंगे? हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि ये कैंडल थर्ड कैंडल है वो जरूरत से ज्यादा बड़ा है, ठीक है। अगर ये कैंडल जनरली इतना होता, ठीक है, इससे बड़ा नहीं होता, ठीक है, इतना होता तो आप देखिए यहाँ पे आपको नियर बाय मिल जाता एंट्री। लेकिन क्योंकि ये कैंडलस्टिक अपने आप में काफी बड़ा है तो जायज है कि प्राइस आपको थोड़ा सा ऊपर ओपन हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ओपन हो सकता है, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं इसमें। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? अगेन सेम डोजी कैंडल का जो हाई है वहां पे आपको स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं इंट्राडे को ध्यान में रखते हुए। तो ये 3 आवर्स का मैंने चार्ट ओपन किया है, ठीक है, 3 घंटे का आर्ली चार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ ही है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक हैंगिंग मैन बनता हुआ दिखेगा, ये देखिए रेड कलर का, ठीक है। तो हैंगिंग मैन आपको बनता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना है कि यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है। और आप देखिए
ये भी 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर आता है। तो पहला कैंडल ये बना, दूसरा कैंडल हमारा हैंगिंग मैन बना, तीसरे कैंडल के बनने का हमें वेट करना है। तीसरा कैंडल बनने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नियर अबाउट क्लोजिंग ऑफ द थर्ड कैंडल हमें एंट्री लेना है। तो फोर्थ वाले कैंडल, ये फोर्थ वाला कैंडल है, इसके ओपनिंग में हमें एंट्री लेनी है। और देखिए उसके बाद प्राइस नीचे गया, ठीक है। आपको एसएल कहाँ रखना था, एसएल आपको रखना था यहाँ पे, ठीक है। एंड देखिए उसके बाद प्राइस यहाँ पे थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन एसएल हमारा अभी दूर है। उसके बाद ये देखिए फॉल, ठीक है, यहाँ तक गया, ठीक है। दैट मीन्स कि आपने अगर ये लिया होता यहाँ पे एंट्री, तो दिस वाज अबाउट 2560 अप्रॉक्स, 2560-70 के अराउंड। और यहाँ पे इसने लो लगाया 2490 के अराउंड, ठीक है। तो 2490 के अराउंड इसने लो लगाया। तो इस तरीके से आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज करना है। साथ ही ध्यान रखना है कौन सा 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स में आता है, कौन सा 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स में आता है, ठीक है। डोजी, मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, हैंगिंग मैन, हैमर, ये बहुत कॉमन टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न्स है जो आपको रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलेगा इंट्राडे चार्ट्स में, डेली चार्ट्स में। और इनको यूज करके आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस किधर जाने वाला है। तो आई होप कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जितनी भी कंफ्यूजन थे, जितनी भी चीज़ें थी, जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी, वो मैं आपको सक्सेसफुली कन्वे कर पाया हूँ। आप लोग अच्छे से सीख पाए हैं। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसको 2-3 दिन रिवाइज ज़रूर करें अपने, तो क्या होगा, आपके माइंड में सारी चीज़ें, बातें सेट हो जाएंगी। और फिर जब आप लाइव ट्रेनिंग में बैठेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। धीरे धीरे चीज़ें आने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप एकदम एक्सेल कर जाएंगे। धीरे धीरे आप इन सब चीज़ों से यूज टू हो जाएंगे और फिर आपको इतनी दिक्कतें नहीं होंगी। आप देखते ही समझ जाओगे चार्ट को कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। चार्ट यहाँ से ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इजीली पता चल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय फॉर नाउ।